हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ऑर्फन मूवी का, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इसका एंडिंग आप शायद ही गेस कर पाओगे। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम एक कपल को देख पाते हैं। वाइफ का नाम होता है केट और इसके हस्बैंड का नाम होता है जॉन। ये दोनों हॉस्पिटल में थे क्योंकि केट यहाँ पे लेबर पेन से गुजर रही थी। और नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं केट का मिसकैरेज हो जाता है, इसलिए वो ट्रॉमेटाइज थी और कुछ दिनों बाद वो एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करती है। यहाँ पे उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि केट यहाँ पे और एक बच्चा चाहती है, इसलिए यहाँ पे वो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि तुम एक बच्चा अडॉप्ट भी कर सकती हो। यहाँ पे ये सेम बात केट यहाँ पे अपने हस्बैंड जॉन को बताती है। जॉन भी अडॉप्शन के लिए राजी हो जाता है। नेक्स्ट डे ये लोग एक ऑर्फनेज जाते हैं। यहाँ पे जॉन एक बच्ची से मिलता है जिसका नाम होता है एस्टर। एस्टर यहाँ पे एक बहुत अच्छी पेंटिंग कर रही थी। थोड़ी देर बाद केट और जॉन ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम एस्टर को अडॉप्ट करेंगे, इसीलिए वो ऑर्फनेज की केयर टेकर सिस्टर आबिगेल से बात करते हैं। यहाँ पे सिस्टर आबिगेल उन्हें एस्टर के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देती है। यहाँ पे हमें पता चलता है एस्टर रशिया से है और उसकी एज है 9, बट वो अपने उम्र के हिसाब से भी चीज़ें बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती है, चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाती है और वो बहुत वेल बिहेव्ड लड़की है। और वो हमेशा थोड़ा डिफरेंट कपड़ा पहनती है प्रिंसेस की तरह, और हमेशा एक रिबन अपने रिस्ट पे और अपने नेक पे लगाती है। यहाँ पे वो और एक बात भी बताती है कि इससे पहले जिस फैमिली ने उसको अडॉप्ट किया था वो अनफॉर्चुनेटली एक फायर एक्सीडेंट में मारे गए। एस्टर जैसे तैसे करके उस घर से बच गई। यहाँ पे केट और जॉन सिस्टर आबिगेल के साथ पेपर वर्क करके एस्टर को यहाँ से ले जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि केट और जॉन की 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम होता है मैक्स और मैक्स एक स्पेशल चाइल्ड थी। यहाँ पे वो कुछ भी बोल नहीं पाती थी और एक हियरिंग मशीन की मदद से वो थोड़ा बहुत सुन पाती थी। यहाँ पे रास्ते में आते वक्त ही एस्टर केट से साइन लैंग्वेज से कैसे बातचीत करते हैं वो सीख जाती है और आते ही वो मैक्स के साथ बहुत अच्छा बात कर पा रही थी साइन लैंग्वेज की मदद से और उसके साथ उसका अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हम देखते हैं केट और जॉन का बेटा डैनियल कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं करता था एस्टर को। नेक्स्ट डे यहाँ पे एस्टर को स्कूल भेजा जाता है। यहाँ पे एक लड़की थी जो कि एस्टर को बुली कर रही थी। यहाँ पे वो जबरदस्ती उसका बुक को फेंक देती है और तो यहाँ पे एस्टर बहुत जोर से चिल्लाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं केट यहाँ पे एस्टर को समझा रही थी कि जो हुआ जाने दो, और यहाँ पे हम देख पाते हैं केट का जो मिसकैरेज हो गया था, यहाँ पे उस बच्चे को यहाँ पे ये लोग दफनाए थे और उसके ऊपर एक पौधा, व्हाइट रोज का पौधा वो लोग उगाए थे। तो ये सारी बात केट यहाँ पे एस्टर को बताती है। यहाँ पे हम देख पाते हैं केट और एस्टर का भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं केट और जॉन ये लोग इंटीमेट हो रहे थे और ये बात एस्टर देख लेती है। तो बाद में केट जब एस्टर से ये बात बोलते हैं कि ऐसे अडल्ट लोग करते हैं और तुम्हें ये सब देखना नहीं चाहिए, तब एस्टर ऐसे बात कर रही थी कि मानो उसको ये सब पता हो, जो कि केट के लिए परेशानी की बात है। मतलब यहाँ पे वो सोचते हैं कि 9 साल की एक लड़की को इतना सब कैसे मालूम। यहाँ पे ये सेम बात केट यहाँ पे जॉन को बताती है, बट जॉन इसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। सीन अभी शिफ्ट हो गया, हम देखते हैं जॉन यहाँ पे एस्टर और मैक्स को पार्क में खेलने के लिए लेके गया था। यहाँ पे एस्टर वही लड़की को देखती है जो कि उसे स्कूल में बुली किया था। तो एस्टर यहाँ पे मौका देख के उसे ऊपर से नीचे धक्का दे देती है और ये बात मैक्स देख लेती है, बट घर में पूछने पर एस्टर बोलती है कि नहीं, वो लोग खेल रहे थे और वो गलती से वो बच्ची ऊपर से नीचे गिर गई। और मैक्स भी यहाँ पे एस्टर का ही सपोर्ट लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे सिस्टर आबिगेल केट और जॉन के घर आई थी और यहाँ पे वो बेसिकली बोलती है कि एस्टर जहाँ पे भी जाती है वहाँ पे मुसीबत हो जाती है। तो लास्ट टाइम जो फायर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे किसने आग लगाई वो भी आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, इसीलिए सिस्टर आबिगेल यहाँ पे सजेस्ट करती है उन दोनों को कि एस्टर को फिर से ऑर्फनेज भेज दिया जाए और वो किसी और बच्चे को लेके जाएंगे। इधर हम देखते हैं एस्टर यहाँ पे मैक्स को बोलती है कि ये आबिगेल मुझे इधर से लेके जाना चाहते हैं तो तुम मेरी मदद करो। केट और जॉन यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ हम सोचेंगे, क्योंकि जब से एस्टर आई है तब से बहुत सारे हादसे भी उनके साथ हो चुका है, जैसे कि एस्टर ने उस बच्चे को धक्का दिया। अगर उस बच्चे की
गर्दन टूट जाती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। तो ये सब सोच के केट और जॉन ये लोग सोचते हैं कि हाँ हम बाद में आपको बताएंगे। और ये बात सुन के एबिगेल यहाँ पे ऑर्फनेज के लिए निकलती है। और इधर हम देखते हैं एस्टर यहाँ पे मैक्स को ही धक्का दे देती है सिस्टर एबिगेल के कार के सामने। तो एबिगेल जैसे तैसे करके मैक्स को बचाने के लिए उसका गाड़ी वहीं पे ठुक जाता है। तो वो गाड़ी से उतर के आती है मैक्स को देखने के लिए और एस्टर यहाँ पे पीछे से आके एबिगेल के ऊपर जोर से वार करती है, उसको वहाँ पे मार के उसको वहाँ पे मार ही देती है। और यहाँ पे एज ए व्यूअर हम समझ पाते हैं कि ये तो 9 साल की लड़की मतलब साइको निकली। और यहाँ पे उसकी लाश को वो फांसी में स्नो में गाड़ देती है, उसकी गाड़ी को कहीं पे छुपा देती है। और जिस हथौड़े से एस्टर ने सिस्टर एबिगेल को मारा उस हथौड़े को फांसी के ट्री हाउस जिसमें डैनियल खेलता है वहाँ पे छुपा देती है। और वहाँ पे मैक्स को काइंड ऑफ धमकाता है कि अगर तुमने किसी को ये बात बताई तो अंजाम बुरा ही होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे दूर से ये बात डैनियल देख लेता है। और यहाँ पे हम देखते हैं रात में जाके एस्टर चाकू लेके डैनियल को धमकाता है कि तुमने क्या देखा बताओ। तो डैनियल यहाँ पे बोलता है मैंने कुछ नहीं देखा। तो एस्टर यहाँ पे वापस धमकाने लगती है कि अगर कुछ बोला तो मार दूंगी करके। वैसे मार दूंगी नहीं बोला, कुछ और ही बोला था जो कि मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑर्फनेज से केट को फोन आया था कि सिस्टर एबिगेल अभी तक ऑर्फनेज में नहीं पहुंची है। और उसी रात को ही डिस्कवर होता है कि सिस्टर एबिगेल का लाश डिस्कवर होता है। यहाँ पे पुलिस केट और जॉन के पास स्टेटमेंट के लिए आती है। यहाँ पे केट को तो सीधे सीधे एस्टर के ऊपर शक था, बट वो ये बात पुलिस वालों को नहीं बता सकती बिकॉज 9 साल की बच्ची ये सब कैसे कर सकती है, ये बात केट सोच रही थी। सीन अभी शिफ्ट हो गया, हम देखते हैं जॉन यहाँ पे एस्टर को समझा रहा था कि केट के साथ तुम्हारा जो अभी मनमुटाव चल रहा है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उसको कुछ गिफ्ट वगैरह दो तो मे बी वो मान जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ पे केट यहाँ पे वही ऑर्फनेज को कांटेक्ट करती है और उन लोगों को पूछती है कि उससे पहले एस्टर कौन से ऑर्फनेज में रही थी, तो उसका कोई भी डेटा इन लोगों के पास नहीं था। और यहाँ पे केट अपने बच्चों से डैनियल और मैक्स से पूछने लगती है कि क्या उन लोगों ने ऐसा कुछ नोटिस किया है कि मतलब एस्टर के बारे में कुछ अजीब नोटिस किया है। तो बच्चे तो इतने डरे हुए हैं कि ये लोग कुछ भी एस्टर के बारे में केट को नहीं बताते हैं। और रात को यहाँ पे एस्टर वही वाइट रोज को लेके आई थी केट के लिए, मतलब इनके गार्डन में जो वाइट रोज केट ने लगाया था। और ये बात ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मतलब इस प्लांट को केट अपने बच्चे की तरह देखती थी तो ऑब्वियसली केट को अच्छा नहीं लगेगा, तो जानबूझ के एस्टर ऐसा करती है। तो केट यहाँ पे खाली जोर से एस्टर की हाथ पकड़ लेती है, बट एस्टर इतना जोर से चिल्लाती है मानो कि वो उसका हाथ ही तोड़ दिया। और यहाँ पे जॉन जैसे जैसे करके दोनों को अलग करता है। और रात में हम देखते हैं कि एस्टर जानबूझ के अपने हाथ को फ्रैक्चर कर देती है ताकि इल्जाम केट पर लगे। और इसी बात को लेके केट और जॉन का थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो जाता है। केट यहाँ पे बार बार जॉन को बोल रही थी कि मैं इतना जोर से भी उसका हाथ को नहीं पकड़ा था, बट जॉन यहाँ पे केट की कोई भी बात नहीं सुनता। आप लोग कंफ्यूज्ड हो गए कि आखिरकार ये बच्ची एस्टर इतना सब क्यों कर रही है। ट्रस्ट मी, आगे बहुत अच्छा प्लॉट ट्विस्ट है जो कि आपको आने वाले कुछ टाइम में पता चल जाएगा। उस रात को केट बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो 2 वाइन की बोतल खरीद के लाती है। बट यहाँ पे वो थोड़ी देर बैठ के कुछ सोचती है और उसके बाद एक वाइन का बोतल वो सिंक में बहा देती है। नेक्स्ट डे यहाँ पे हम देखते हैं केट यहाँ पे सब बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी और गाड़ी में अकेली मैक्स ही थी। जब केट यहाँ पे डैनियल की कुछ मदद कर रही थी, मतलब उसका कुछ बुक्स वगैरह गिर गया था तो वो उठा रही थी, उसी टाइम एस्टर बड़े ही चालाकी से ब्रेक्स हटवा देती है तो गाड़ी पीछे जाने लगता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, बट यहाँ पे केट जैसे तैसे करके मैक्स को संभालती है। अब रात में वही कंसल्टिंग डॉक्टर और जॉन ये लोग बैठे थे। यहाँ पे केट सबको समझा रही थी कि वो उसका कुछ गलती नहीं है, बट थोड़ी देर पहले एस्टर ने सबको वही वाइन बोतल के बारे में बता दिया था। मतलब जैसा कि पिछली रात को हमने देखा था कि केट ने वो वाइन बोतल पिया नहीं था बल्कि सिंक में बहा दिया था, बट वो एम्प्टी वाइन बोतल देख के सबको मानने लगते हैं कि केट ड्रंक थी और ये हादसा होते होते बचा। तो यहाँ पे सबको केट को ही जिम्मेदार मान रही थी, इसीलिए वो डॉक्टर और जॉन ये लोग डिसाइड करते हैं कि केट को रिहाब सेंटर भेज दिया जाएगा। केट यहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है मैं रिहाब सेंटर चली जाऊंगी, बट उससे पहले एस्टर को घर से निकालो क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसके बच्चे परेशानी में आए।
नेक्स्ट सीन में यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल यहाँ पे मैक्स के कमरे में आया था। डैनियल यहाँ पे मैक्स को बता रहा था कि हमें साथ में मिलके अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए कि एस्टर क्या कर रही है, बट मैक्स इस कदर डरी हुई थी कि वो कुछ भी बताना उसको डर लग रहा था। और मैक्स सिस्टर आबिगेल के बारे में सारा कुछ चीज इशारे से डैनियल को बताती है और उसके पास पेंटिंग भी था कैसे एस्टर ने सिस्टर आबिगेल को मारा और सारा का सारा सबूत उसने ट्री हाउस में जमा किया है। तो यहाँ पे डैनियल बोलता है कि अगर वो ट्री हाउस से सारा का सारा सबूत ले आएगा तो एस्टर को पुलिस गिरफ्तार करके लेके जाएगी। बट ये सारी बात एस्टर उन लोगों के कमरे के बाहर खड़े होकर सुन रही थी। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे हम देख पाते हैं कि केट यहाँ पे एस्टर के कमरे में आई थी कि वो एस्टर के बारे में कुछ जान सके, बट उससे पहले ही एस्टर ने केट की एक पर्सनल डायरी थी वो पढ़ लिया था और उसके बारे में वो बताने लगती है कि केट ने सालों पहले मतलब उसको पीने की आदत थी तो वो पी के एक बार एक्सीडेंट हो गया था तो मैक्स मरते मरते बची थी, इसीलिए उसके बाद जॉन को केट के ऊपर मतलब ये पीने के मामले में थोड़ा भरोसा कम हो गया है। नेक्स्ट डे यहाँ पे केट बड़े ही चालाकी से एस्टर के कमरे में आके वो उसका जो डायरी था वो देखने लगती है और उसमें काफी सारे मर्दों की फोटोज थी और लास्ट में कुछ एक सारने इंस्टीट्यूट लिखा हुआ था। इधर हम देखते हैं सारने इंस्टीट्यूट सर्च करके केट किसी तरह से उन लोग का फोन मतलब नंबर निकालती है और वहाँ पे फोन करती है। यहाँ पे उसे पता लगता है कि ये कुछ इंस्टीट्यूट नहीं है बल्कि एक मेंटल असाइलम है और ये रसिया में नहीं है बल्कि एस्टोनिया में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डैनियल यहाँ पे सारे के सारे सबूत इकट्ठा करने गया था, बट उससे पहले ही एस्टर वहाँ पे आ जाती है और जितने भी सारे सबूत थे उसको इकट्ठा करके वहाँ पे आग लगा देती है और डैनियल को वहीं पे फंसा के चली आती है ताकि डैनियल भी वहाँ पे मारा जाए। बट डैनियल जैसे तैसे करके बहुत ऊपर से नीचे कूदता है तो उसका मतलब जैसे तैसे करके वो बचता है, बट वो कोमा में चला गया था। ये बात केट यहाँ पे देख पाती है तो केट यहाँ पे ज्यादा कुछ एस्टर के बारे में जान पाती उससे पहले ही इतना सब चीज हो जाता है। तो यहाँ पे डैनियल को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं एस्टर यहाँ पे सोडा पीने के बहाने से डैनियल के कमरे में घुस जाता है और उसे एक पिलो में दबा के उसे मारने लगता है। मैक्स को यहाँ पे कहने के लग रहा था कि उसके भाई की जान को खतरा है तो जाके केट को इशारे में बोलती है। तो जब तक ये लोग डैनियल के कमरे में जाते तब तक एस्टर इस कमरे से भाग चुकी थी और डॉक्टर जिस तैसे करके डैनियल को बचाते हैं। तो गुस्से में केट यहाँ पे एस्टर को पूरा मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में उसको मार ही डालने वाली थी। यहाँ पे 2-3 वार्ड बॉय आके केट को संभालते हैं और उसे एक इंजेक्शन दे देते हैं तो केट यहाँ पे बेहोश हो जाती है और केट को उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जॉन को इतना सब हो चुका है फिर भी केट के ऊपर भरोसा नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात में एस्टर बड़े ही चालाकी से मैक्स की हियरिंग मशीन चुरा लेती है। यहाँ पे हम देखते हैं जॉन यहाँ पे नीचे बैठ के ड्रिंक कर रहा था और एस्टर यहाँ पे सज-धज के पूरा आती है और जॉन को सिड्यूस करने लगती है। जॉन यहाँ पे गुस्से में एस्टर को डांटता है और उसे बोलता है कि मैं कल ही तुम्हें ऑर्फनेज छोड़ के आऊंगा, जिससे गुस्से में यहाँ पे एस्टर वहां से चली जाती है। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं हॉस्पिटल में केट को सारने इंस्टीट्यूट की तरफ से फोन आया था और यहाँ पे डॉक्टर से हमें एक शॉकिंग बात पता चलता है। दरअसल एस्टर 9 साल की कोई बच्ची नहीं है बल्कि एक 33 साल की मैच्योर औरत है। उसे एक रेयर हार्मोन डिसऑर्डर जो कि हाइपोपिट्यूटरिज्म हुआ है और उसके कारण बॉडी पार्ट्स जो है उसका ग्रोथ रुक जाता है और ड्वार्फिज्म यानी कि बौनापन आता है। और यहाँ पे उसका असली नाम पता चलता है, उसका नाम होता है लीना। लीना कम से कम अभी तक 7 फैमिली को पूरी तरह से मार चुकी है और लास्ट वाला जो आग लगाने वाला फैमिली था उसमें वो मर्दों को सिड्यूस करती है। जो मर्द नहीं मानता वो सारे के सारी फैमिली को ही मार देती है। मतलब अभी जॉन और उसके फैमिली के लोग मरने वाले थे। यही बात डॉक्टर यहाँ पे केट को बता रहा था। साथ ही साथ डॉक्टर बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा डेंजरस लड़की है और मतलब मेंटली अनस्टेबल है, कुछ भी कर सकती है। तो जल्द से जल्द अपने फैमिली को इतला करो और सबको बाहर निकालो वहां से। और उसके नेक में और रिस्ट में एक्चुअली में लोगों को बांधा जाता है, उसका निशान था, इसीलिए वो जानबूझ के नेक में और हाथ में बैंड पहनती थी। अब ये सारी बात केट यहाँ पे जॉन को बताने के लिए फोन करती है, बट जॉन का मोबाइल स्विच ऑफ था और साथ ही साथ घर में जो लैंडलाइन था उसको भी एस्टर ने काट लिया था। अब चेक करने के लिए जॉन को तो ये सारी की सारी बात मालूम नहीं है, तो जॉन यहाँ पे चेक करने के लिए एस्टर के कमरे में जाते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत अजीब सी पेंटिंग देख पाते हैं। मतलब एस्टर जो हमेशा पेंटिंग क्या करती थी उसका हिडन मीनिंग यहाँ पे हम देख पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एस्टर ने
इलेक्ट्रिसिटी भी कट ऑफ कर दिया था। तो यहाँ पे अंधेरा का फायदा उठाते हुए एस्टर यहाँ पे चाकू मार मार के जॉन को मार देता है। ये बात यहाँ पे मैक्स देख लेती है। तो मैक्स यहाँ पे जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के कमरे की ओर भागती है। तब तक वहाँ पे केट भी आ चुकी थी। यहाँ पे उसके हस्बैंड यानी कि जॉन मर चुका है। तो ये देख के वो बहुत रो रही थी। यहाँ पे वो अपनी बच्ची यानी कि मैक्स को ढूंढती है। बट एस्टर तो यहाँ पे कम्प्लीटली साइको बन चुकी है और वो दोनों को मार डालेगी। यहाँ पे केट और मैक्स जैसे तैसे करके एस्टर से बच रहे थे। थोड़ा बहुत स्ट्रगल के बाद एस्टर और केट पास में एक पॉन्ड था जो कि फ्रोजन पॉन्ड था, उसके ऊपर लड़ रहे थे। तो मैक्स यहाँ पे उसके फादर का यानी कि जॉन का एक गन था, तो उस गन से गोली चला देती है। तो गोली तो किसी को नहीं लगती बल्कि जो फ्रोजन पॉन्ड था उसमें ही लगती है। तो यहाँ पे आइस टूटने लगती है। इसमें दोनों ही पानी में, ठंडे पानी में गिर जाते हैं। यहाँ पे जैसे तैसे करके केट उस पॉन्ड से बाहर निकलती है और उसके पीछे पीछे उसका पैर पकड़ के एस्टर भी निकल रही थी। यहाँ पे एस्टर बोलती है सेव मी मम्मी करके वो बोल रही थी और केट यहाँ पे उसके गर्दन में एक जोरदार किक करती है और आई एम नॉट योर मम्मी बोल के उसके गर्दन में एक जोरदार किक करती है। तो एस्टर का यहाँ पे गर्दन टूट जाता है। तो फाइनली वो मारी जाती है और उसी पॉन्ड में ही गिर जाती है। यहाँ पे केट और मैक्स इधर से बच के निकलते हैं। बेचारा जॉन मर जाता है। यहाँ पे मूवी खत्म होती है। तो मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना आने वाले इस तरह के बहुत अच्छी मूवीज़ और टीवी सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।